हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और उसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में जाना था। आज हम मोनोपोली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली किसी भी व्यापार में या किसी भी फील्ड में जब एक ही सिंगल सेलर हो तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। सिंगल सेलर फर्म इंडस्ट्री, सिंगल सेलर हो या सिंगल फर्म हो या सिंगल इंडस्ट्री हो जो अपने वस्तुओं की सप्लाई अकेले करता हो, वहाँ पे हम उसे मोनोपोली कहेंगे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसमें इसका मेन फीचर होता है कि इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे कि हम मोनोपोलिस्टिक में देखते हैं कि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। जैसे तरह-तरह के हम पेप्सोडेंट ले लेते हैं, टूथपेस्ट ले लेते हैं सॉरी। तो टूथपेस्ट में हमारे पास बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे हम क्लोज़अप ले सकते हैं, पेप्सोडेंट ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोज़ सब्स्टिट्यूट, जो मोनोपोलिस्टिक का फीचर होता है। मोनोपोली में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, जिसका सिंगल प्रोडक्ट होता है, कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स कि मोनोपोली में जो सेलर होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि बैरियर लगा दें ताकि कोई नया एंट्री ना होने पाए। और ये प्राइस मेकर होते हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और इसमें मोनोपोली की एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होती है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की होती है, जो सिर्फ मोनोपोली में ही पाई जाती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अलग-अलग उपभोक्ताओं से अलग-अलग प्राइस चार्ज करना, इसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इसको आगे हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। द डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के। सोर्स काज ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के अब हम सोर्सेज देख लेते हैं। इसमें जो होता है वो पेटेंट राइट जो होता है वो फर्स्ट होता है। पेटेंट राइट उसे कहते हैं जो एक इनोवेटर जो होता है वो गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से एक पेटेंट राइट ले लेता है कि इसका यूज़ सिर्फ मैं ही करूँगा, इसे कोई और यूज़ नहीं करे। सेम प्रोडक्शन मेथड को, हमारे सेम टेक्निक को अदर प्रोड्यूसर यूज़ ना करें, उनसे उनको वंचित किया जाता है, इसे हम पेटेंट राइट बोलते हैं। कंट्रोल ओवर इसेंशियल रॉ मटेरियल्स, एग्जांपल इन केस ऑफ ओपेक। जैसे ओपेक एक है समूह है ओपेक, तो उसमें कंट्रोल ओवर इसेंशियल रॉ मटेरियल की, जो रॉ मटेरियल होता है उनका उन पे ओपेक का पूरा कंट्रोल होता है। किसी भी ग्रुप को आप समझ सकते हैं, सिर्फ ओपेक ही नहीं, कि जिसमें उसके रॉ मटेरियल्स पे उसी का कंट्रोल हो, कोई और उसका यूज ना करे। लाइसेंसिंग थर्ड नंबर पे आती है लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ग्रांट्स लाइसेंस टू वन ऑफ द प्रोड्यूसर फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड। एक पर्टिकुलर गुड के लिए गवर्नमेंट जो होती है एक ग्रांट लाइसेंस देती है प्रोड्यूसर्स को, लाइसेंसिंग की व्यवस्था दी जाती है कि आप उसी चीज़ का प्रोडक्शन करें। नेचुरल मोनोपोली होता है। पर्टिकुलर रिसोर्सेज ओन्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ग्रुप दैट एंजॉय फुल राइट ओवर प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट पे आपको पूरी की पूरी अधिकार दे दिया जाता है, उसे नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मोनोपोली। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, वैसे ही अब हम मोनोपोली के बारे में जानेंगे। तो in short run, a monopolist can earn supernormal profit, normal profit, or can even incur losses. मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और कभी-कभी लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसके 3 कंडीशन, इसमें 2 ही कंडीशन होते हैं सॉरी। एमआर इक्वल टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। एमसी शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, एमसी जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होना है चाहिए। और एमसी शुड बी कट एमआर फ्रॉम बिलो, इस एमआर कर्व के नीचे से एमसी कर्व काटता हुआ जाना चाहिए।
इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं जो अभी मैंने ड्रॉ किया, एमसी कर्व है ये, और ये एसी कर्व है, और ये एआर कर्व है। और यहाँ पे हमारी प्राइस डिटरमाइन हो रही है। तो जो हमारा एमसी कर्व है, 1 सेकंड, उसमें साफ क्लियर नहीं हो रहा था, आप ऐसे ही देखने का प्रयास करें। जो एआर कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एमआर जो होता है वो 1/2 होता है एआर के, ठीक है। इसलिए एमआर कर्व को इसके बीच से ड्रॉ किया गया है। और प्राइस डिटरमाइन हुआ है एसी, एमआर को एमसी कट करते हुए एसी के मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही है, और यहाँ से हम जहाँ पे एमआर और एमसी इक्वल है, इस पॉइंट पे 1 सेकंड, इस पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से हम क्वांटिटी डिसाइड करते हुए यहाँ प्राइस ले जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे हमारी प्राइस डिटरमाइन होती है। तो जो हमारा एसी है उससे ज़्यादा हमारा एवरेज रेवेन्यू है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब समझ रहे हैं आप लोग, जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है हमारे कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से, इसलिए यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन है ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन हम देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में एआर है, एमआर है, और एमसी कर्व एमआर को बिलो कट करते हुए एसी के मिनिमम पॉइंट से जा रहा है। यहाँ पे हम प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, ये एसी जो है एआर के बराबर है, अर्थात एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये दोनों इक्वल है, हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही हमारा रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है या ज़्यादा हमें प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब लॉस की कंडीशन को देख लेते हैं। लॉस की कंडीशन में एसी कर्व जो एमआर जो कर्व है उसको एमसी नीचे से कट करता हुआ एसी को उसके बिलो पॉइंट से कट करता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू कम है। वेट, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है वो नीचे है और एसी कर्व ऊपर है। तो यहाँ से हम प्राइस डिटरमाइन करते हुए जा रहे हैं, तो एसी कर्व ऊपर है और एआर कर्व यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये नीचे है, और इसलिए एसी कर्व का ये पॉइंट डी पे जा रहा है और प्राइस डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए लॉस का कंडीशन है, मोनोपोली को लॉस हो रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। ये कंडीशन होती है लॉस की। ये आप लोग तीनों कंडीशन आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि एवरेज कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से, तो वहाँ पे लॉस की कंडीशन देखी जाती है। लॉन्ग रन में देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन ए मोनोपोलिस्ट अर्न ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज देयर आर नो एंट्री। लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्ट होता है केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होती है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। वही एमसी और एमआर इक्वल होने चाहिए। एमसी शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, एमसी यहाँ भी अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, और प्राइस इज ग्रेटर देन मीन ऑफ एलएसी। मीन मतलब मिनिमम, प्राइस जो होता है एलएसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए इसको ग्राफ को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एआर और सॉरी एमआर और एमसी यहाँ पे इक्वल है, और एवरेज कॉस्ट का कर्व ये है, एवरेज रेवेन्यू ये है। तो यहाँ पे प्राइस हमारा डिटरमाइन हो रहा है, ये एवरेज कॉस्ट पे जहाँ हमारी ये लाइन जा रही है यहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, और एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हमें इतना जो भाग है, ये भाग ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दर्शा रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस, ओके। ये हमारा प्राइस है, वेट, ये प्राइस यहाँ पे है, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट है ये। तो इतना पॉइंट जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दिखा रहा है। आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंपैरिजन, परफेक्ट कंपटीशन वीएस मोनोपोली। इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा। ये परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है और ये मोनोपोली की ग्राफ है। परफेक्ट कंपटीशन में है एमआर और एमसी जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम यहाँ तय होता है,
और जो परफेक्ट कंपटीशन की ये प्राइस है और ये मोनोपोलिस्टिक की प्राइस है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की जब हम प्राइस देखते हैं, जहाँ एमआर और एमसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हमें क्वांटिटी क्यूसी मिलती है। वहीं जब हम मोनोपोली प्राइस को देखते हैं, तो मोनोपोली जब अपनी प्राइस को बढ़ाता है, पीसी से बढ़ाकर पीएम कर देता है, ये ऊपर वाला भाग कंज्यूमर सरप्लस है और ये यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो जब मोनोपोली अपने प्राइस को पीएम तक बढ़ा देता है, तो क्वांटिटी घटकर क्यूएम हो जाती है और प्राइस बढ़कर पीएम हो जाता है। तो इतना जो भाग है, ये वाला एरिया, ये ना तो कंज्यूमर को मिलता है और ना ही प्रोड्यूसर को मिलता है। इसे हम डेड वेट लॉस के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे ग्राफ डायरेक्टली आपके यूसी नेट में अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट में ही पूछा था। डेड वेट लॉस का ग्राफ दे दिया था और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ मोनोपोली में देखिए, मोनोपोली में एवरेज कॉस्ट को एमसी नीचे से कट कर रहा है और ये है परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस और यहाँ ये यहाँ पे कट कर रहा है परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड और एवरेज रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल है और एमसी एसी को मिनिमम से कट कर रहा है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस तय हो रही है और क्यूसी क्वांटिटी मिल रही है। वहीं जब मोनोपोली प्राइस आता है, तो वो प्राइस को, मोनोपोली की सबसे विशेष खूबी ये होती है कि इसकी प्राइस होती है परफेक्ट कंपटीशन से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये प्राइस जब बढ़ेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड का नियम है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा जब प्राइस बढ़ेगा तो। ओके, तो यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ गया, इसलिए क्वांटिटी कम हो गया, तो इतना भाग ही मोनोपोली को मिल रहा है और ये भाग जो है शेष वो छूट जा रहा है। वो ना तो अब कंज्यूमर को मिलेगा और ना ही प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो यहाँ भी डेड वेट लॉस की कंडीशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।